नमस्कार दोस्तों, कौटल्या सत्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 22 जून और 22 जून के सभी करंट अफेयर्स ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स, वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर आप सभी को बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आज के दिनों में हम बात करेंगे 15 जून से 21 जून 2020 के सभी प्रश्न जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने 15 जून से 21 जून के क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो उस क्वेश्चंस के पीडीएफ फाइल और तो और वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो उस लिंक को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और तो और दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप सभी ने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज ज्वाइन कीजिए। वहां आप सभी को सभी वीडियोस के पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर साप्ताहिक एक पंक्ति 15 जून से 21 जून 2020, जैसा कि आपको मैंने बताया। साथ ही साथ सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी जो देश करेगा उस देश का क्या नाम है? तो बहरीन देश करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में जिस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है तो उनका क्या नाम है? तो IM विजन। चलिए, प्रश्न नंबर 3, भारतीय निर्यात आयात एक्जियम बैंक ने जिस देश को भारत की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? तो मलावी। चलिए, प्रश्न नंबर 4, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जिसे नियुक्त किया गया उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 6 देखेंगे। 5 देखेंगे, हाल ही में जिस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दी है? तो पाकिस्तान सरकार ने मंजूरी दी है। चलिए, प्रश्न नंबर 6, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु जितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? यहां पे आपको जितने नहीं होगा, कितने करोड़ होगा। ठीक है, कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो 5,714 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। चलिए, प्रश्न नंबर 7, ऑस्ट्रिच प्राइड डे जिस दिन मनाया जाता है तो उस दिन का क्या नाम है? तो 18 जून। ध्यान दीजिएगा, 18 जून को ऑस्ट्रिच प्राइड डे मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8, जिस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है तो किस देश को चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। चलिए, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में जिस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? तो बायर्न म्यूनिख। इस देश ने 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है। चलिए, प्रश्न नंबर 10, जिस शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है तो किस शहर ने किया है? तो पुणे रेलवे स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, पुणे रेलवे स्टेशन। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11, कि वह देश जिसके क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मेटपुरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया? तो न्यूजीलैंड के वो थे मेटपुरे, उनका 90 साल की उम्र में निधन हो गया। चलिए, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। जिस IIT संस्थान ने शोधकर्ताओं के सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है? तो आईआईटी खड़गपुर। किसने की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने की है। चलिए प्रश्न नंबर 13, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जिस दिन मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है। चलिए 15 जून को मनाया जाता है। आप सभी को मैं बता दूं कि 1 जून से लेकर 30 जून तक कौन कौन से दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, उस दिवस का मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों आप इस बात को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंकों की पूर्णकालिक निर्देशों को और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा है? तो कितना सीमा है, कितना साल है? तो 70 वर्ष। ध्यान दीजिएगा 70 वर्ष। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? तो असम सरकार ने भेजा है। चलिए 16 नंबर प्रश्न, चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त और रही जितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? तो कितने सीटों पर की है? तो ध्यान दीजिएगा 9 सीटों पर की है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? तो 5। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरोग्य पथ। ध्यान दीजिएगा आरोग्य पथ। प्रश्न 19, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। चलिए हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो कैथी ल्यूडस को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 20। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि बॉलीवुड के जिस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली? तो सुशांत सिंह राजपूत। ध्यान दीजिएगा सुशांत सिंह राजपूत। प्रश्न 22, अंतरराष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे जिस दिन मनाया जाता है? तो 13 जून को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा 13 जून को मनाया जाता है। प्रश्न 23, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? तो 108 स्थान पर ये कायम है। ध्यान दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 24, भारत जिस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? तो बांग्लादेश। कहां शुरू करेगा? बांग्लादेश में शुरू करेगा। प्रश्न 25, इंटेक्ट के मुताबिक ओडिशा की महानदी में जितने वर्ष पुराना, ध्यान दीजिएगा कितने वर्ष पुराना 60 फीट डूबा हुआ मंदिर मिला? तो 5 साल पुराना। चलिए प्रश्न 26, हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? तो वसंत राय जी का निधन हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। प्रश्न 28, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जिस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया? तो उनका नाम है AM जुस्सी गुलजार। इनका 93 साल की उम्र में निधन हो गया। चलिए प्रश्न 29, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कानपुर स्थित जिस बैंक की कमजोर
वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है, उस बैंक का क्या नाम है? तो पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। ध्यान दीजिएगा, पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। प्रश्न 30 देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जिस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है, तो ग्रीम हिक को उनके पद से हटा दिया गया है। बैटिंग कोच थे, उनको इस पद से हटा दिया गया है। चलिए प्रश्न 31। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस देश में 9500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है, तो जर्मनी। चलिए प्रश्न 32 देखेंगे। जिस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है, तो नेपाल। चलिए प्रश्न 33। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए जितने कोयला खदानों के नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, तो 41 शुरू की है। प्रश्न 34 देखेंगे। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था जितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है, तो 4% संकुचित होने का अनुमान है। प्रश्न 35 देखेंगे। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार जिस देश को दिया है, तो भारत को दिया है। चलिए प्रश्न 36 देखेंगे। जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF, ध्यान दीजिएगा, PIF पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए जितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा, तो 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। चलिए प्रश्न 37। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सहकारी स्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु ने आरक्षण देने की घोषणा की है। प्रश्न 38 देखेंगे। विश्व एथनिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 19 जून को विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न 39 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच ने 8 साल में पहली बार जिस देश की जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान लगाया है, तो भारत देश का जीडीपी जो है ग्रोथ क्या होगा, निगेटिव रहने का अनुमान लगाया है। चलिए प्रश्न 40 देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए की जाने का निर्णय लिया है, तो 50 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, 50 लाख रुपए। चलिए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक WCI रैंकिंग में जिस देश को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है, किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 42। भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहां जिस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए, ध्यान दीजिएगा, 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है, तो पशुपतिनाथ मंदिर। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। विश्व परिवार प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस जिस दिन मनाया जाता है, तो 16 जून को मनाया जाता है। प्रश्न 44। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और खेल मंत्रालय ने भारत में जितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है, तो 10 स्वदेशी खेलों की बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाना हेतु
हाथ मिलाया है। चलिए प्रश्न 45 देखेंगे। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक WCI रैंकिंग में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, तो 43वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न 46। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD, ध्यान दीजिएगा, UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत जिस स्थान पर है, तो 9वें स्थान पर भारत है। चलिए प्रश्न 47 देखेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न वीकली है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न 48। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में जिस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो बेल्जियम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न 49 देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में जिसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया, तो अनमोल नारंग। अनमोल नारंग ने पहली सिख महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। ध्यान दीजिएगा कि जिसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से ये स्नातक की उपाधि पाई है, और ये महिला जो भारत की है, और ये पहली महिला है जिनका नाम है अनमोल नारंग। चलिए तो दोस्तों ये तो था वीकली करंट अफेयर्स 22 जून 2020 का। ध्यान दीजिएगा सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, और करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और PDF फाइल आप सभी को टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं। नमस्कार।